नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज रात के आपके पर्सन के क्या थॉट्स होने वाले हैं आपके बारे में, देखते हैं। नीड यू, लर्निंग और बेस्ट सेल्फ। देखिए आपको मिस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। नीड यू एक ऐसी एनर्जी है कि जब आप अकेले हैं तो आपको दूसरे इंसान की याद आ रही है, और मतलब जब आप दिन में लोगों के आसपास हैं, घिरे हुए हैं काम से या लोगों के साथ, तो फिर तो टाइम निकल जाता है। पर यहाँ पे वो आपकी प्रेजेंस मिस करते हैं। वो इमोशनल स्पेस जो सिर्फ आप दे पाते थे, जो इमोशनल स्पेस जो आप फुलफ़िल कर पाते थे, अब उसको ये मिस करने वाले हैं। सो आपकी जो नर्चरिंग, पैशनेट, क्वीन वाली एनर्जी थी, आप किंग भी हो सकते हैं। क्वीन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस फोटो पे एक लड़की की तस्वीर है, बट जेंडरलेस है ये। सो ये एनर्जी की बात है, बट मिस करने वाले हैं, और वो एनर्जी को मिस करने वाले हैं जहाँ पे आप हमेशा एक कंफर्ट, एक लाइट की तरह शाइन करते थे इनकी लाइफ में। लर्निंग है जहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे हो सकता है जब आप साथ में थे तो अकड़ में जो करना था करा, बात सुनी नहीं, जो आपके लिए करना चाहिए था वो किया नहीं। पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसे नहीं होता। एक ही इंसान एफर्ट नहीं डाल सकता रिलेशनशिप में, ऐसे नहीं चल सकते रिलेशनशिप। सो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ में आने लगी हैं यहाँ पे उनकी सोल जर्नी का एक हिस्सा है ये कनेक्शन। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, और उनको लगता है कि मुझे ये जो भी लेसन्स मैंने सीखे हैं आज तक, उनको समझ के और उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अगर ये इंसान बहुत इमैच्योरली बिहेव किया इन्होंने आपके साथ, और झूठे प्रोमिसेस किए, कभी इनकी ज़ुबान की कोई कीमत ही नहीं रही है, तो इनको ये सब समझ में आ रहा है कि ऐसे नहीं करा जा सकता। बिकॉज़ आई ऑलवेज से कि आपकी ज़ुबान की जो कीमत है, अगर वो नहीं है तो फिर आपकी कोई कीमत नहीं है। बेस्ट सेल्फ इनको क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब आपकी जब नीड दिखाई दे रही है, आपकी जब एनर्जी मिसिंग है, तो इनको ये लग रहा है कि मुझे अपने पे काम करने की ज़रूरत है। बेस्ट सेल्फ है जहाँ पे जो भी गलतियाँ की हैं उसको सुधारने के बारे में सोचने वाले हैं। खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहते हैं कि जब वापस आएँ तो एक बेहतर वर्जन में वापस आएँ, उसी तरह का कलेश ना मचाएं जो इन्होंने किया है। आपके साथ होने के लिए अपने अंदर कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। लेट्स सी और क्या है थॉट्स। सून, टाइम अपार्ट, मिशन, इल्यूजन। ओके, देखिए सून ये एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, जहाँ पे एक दिल से आवाज़ आ रही है कि मुझे साथ होना है यहाँ आपके पास आने के लिए। शायद कम्युनिकेशन या एनर्जी शिफ्ट हो सकती है आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी। एक रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं कि ये साथ में आना एक ऐसी चीज़ है जो होके ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि रीयूनियन नहीं होगी। अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मुझे इसकी ज़रूरत है। इसके बिना मेरे इमोशंस अनफुलफिल्ड हैं बिल्कुल। टाइम अपार्ट, दूर रहने के का जो ये टाइम है, ये इनके लिए इस समय मुश्किल लग रहा है इनको। और ये जितना भी टाइम अपार्ट है, इसमें इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्या दोबारा से हम साथ हो सकते हैं। अपनी गलतियों के बारे में ये सोच रहे हैं, इन्होंने क्या क्या किया, झूठ बोला, धोखा दिया, उन सब चीज़ों के बारे में रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। इल्यूजन जो है ये, मिशन जो है ये है जब उनको समझ में आ रही है कि ये कनेक्शन सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन या फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, ये इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। कोई जैसे ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है।
और इनको एक दिल में चाह है कि कुछ भी करके इसको ठीक करना है। जैसे आप एक मिशन पे हैं कि डिटर्मिन्ड है कि इसको जो भी मुश्किल आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसको ओवरकम करना है, एक टीम की तरह हमें काम करना है, उस तरह के ख्याल हैं। इल्यूजन की जो एनर्जी है ये अपने इमोशन से भागते रहे हैं। पर अब जैसे ये जो रात का अंधेरा और सन्नाटा है, ये जैसे एक आईना दिखा रहा है इनको कि अब मतलब कब तक भागते रहोगे, कब तक ऐसे इधर उधर एस्केप करते रहोगे। सो जहाँ उनको ये जो भी उन्होंने किया है अगेन आपके साथ, जो फॉल्स बिलीफ थे या जो भी बिट्रेयल हुआ है, यहाँ पे झूठ बोला है, वो सब इनको अब आईने में साफ दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी है चेंजिंग की। सो उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, उनका बिहेवियर सब धीरे धीरे शायद बदल रहा है यहाँ पे। अंदर ही अंदर कहीं इवॉल्व हो रहे हैं उनके थॉट्स, उनके इमोशंस पॉजिटिव वे में। और ये जो बदलाव है ये एक बड़ा हिस्सा है आपकी याद का। जैसे इस रात के अकेलेपन में उनके दिल की जो आवाज़ है वो ज़्यादा साफ सुनाई दे रही है उनको, और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी यादों में वो जीते हैं और उससे वो भाग नहीं सकते हैं। रिश्तों की जो गहराइयाँ होती हैं वो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होती हैं, वो कई बार खामोशियों में भी होती हैं, और कई बार लफ्ज़ों से समझ नहीं आती है, खामोशी से ज़्यादा समझ में आती है। और यही इनको शायद अब समझ में आ रहा है। आपके लिए हो सकता है कि इस समय मुश्किल हो रहा हो कि ये क्या हो रहा है, हम रेस्टलेस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि ये अपने ऊपर इसको काम करने की ज़रूरत है। पर सिर्फ रियलाइजेशन काफ़ी नहीं है, अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं उस पर, तो फिर ये वापस आएंगे, फिर वही करेंगे, फिर इसी जगह पे आके बैठ जाएंगे। तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, आप अपने पे काम करिए, अपने पे फोकस करिए। इस इंसान को जो भी क्लैरिटी के साथ आपके पास आना है तभी वापस लीजिए, जब ये आपको उस क्लैरिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वापस ले। अदरवाइज़ इसको एक लेसन की तरह लीजिए, अपनी लाइफ को इसके लिए ख़राब मत करिएगा। That is the reading, guys. I hope आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। If you like the reading, do subscribe to the channel. Thank you for watching.